हेलो क्लास 9th, वेलकम टू एस मैथ्स। और आज मैं आपको बताऊंगा कि गणिता मंजरी को बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए ताकि हम इसको इजीली कंप्लीट कर सकें। तो जो भी बच्चे क्लास 9th के इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ में आप ये मुझे बताइए कि मैं इसका फर्स्ट वीडियो किस चैप्टर का बनाऊं। आप कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, किसके बारे में आप सबसे पहले जानना चाहते हैं, आप मुझे बताएं। अब हम लोग तरीके की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि इसे किस तरीके से कंप्लीट करना है। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी गणिता मंजरी। गणिता मंजरी को हम स्टडी कैसे करें, आपको बहुत आसानी से आराम से बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत फायदा होने वाला आपको एग्जाम में। देखिए, सबसे पहला है हमारा टॉपिक कि चैप्टर वाइज टारगेट। ठीक है, चैप्टर वाइज टारगेट का क्या मतलब हुआ? चैप्टर वाइज टारगेट का मतलब हुआ, जैसे इसमें टोटल जो है 8 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, टोटल 8 चैप्टर हैं। हमें टारगेट करना है कि इस 8 चैप्टर को बारी बारी से एक एक चैप्टर को टारगेट बनानी है कि हमें सबसे पहले कौन सा। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल पढ़ाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो यदि मैंने लीनियर पोलिनोमियल पढ़ाने का पहले किया है, टारगेट किया है, तो हमें क्या करना है? हमें इसमें यह सोचना है कि इसे कितने दिनों में कंप्लीट करें इस चैप्टर को। तो हमें हर चैप्टर को कोशिश करना है कि 10 से 12 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट बनाना है। तो चैप्टर वाइज टारगेट हो गया कि 10 से 12 दिन में हमें चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब 10 दिन में हो जाए, 12 दिन में हो जाए, इस हिसाब से 10 और 12 दिन में हमें चैप्टर को किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आप टारगेट। अब जैसे चैप्टर वाइज टारगेट हो गया, आपने चैप्टर को एक डिसाइड कर लिया कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है, 10 से 12 दिन का आपने टाइम ले लिया। ठीक है, तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि जो वीकली गोल होगा आपका इस चैप्टर को कंप्लीट करने का, उसमें आप ये रखें कि जैसे 6 दिन हमारा जो पढ़ाई का काम चल रहा है, तो 6 दिन हम कितना टाइम दें। हमारा ऐसे डेली टॉपिक में भी आएगा ये। ठीक है, कि डेली टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो इसमें 1.5 से 2 घंटे डेली मैथ्स को देना है। 1.5 से 2 घंटे मैथ्स पर डेली इन्वेस्ट हमें करना है। ठीक है, और वीकली गोल रखें 1 से 1.5 वीक में खत्म करना है। ठीक है ना, 1 वीक में हो जाए या 1.5 वीक में कंप्लीट हो जाए, तो 1 से 1.5 वीक में जो है इस चैप्टर को इसको कंप्लीट करना है। तो पहले तो चैप्टर डिसाइड करें। दूसरी बात है 1 से 1.5 वीक यानी 10 से 12 दिन का टाइम हो गया। फिर है डेली टाइमिंग। डेली टाइमिंग में 1.5 से 2 घंटे चैप्टर को देना है। कॉन्सेप्ट जो है और उसका डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने लीनियर पोलिनोमियल शुरू किया, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि लीनियर पोलिनोमियल में जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, लीनियर पोलिनोमियल हो गया यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। साथ ही साथ आपको ये डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आप जितने भी इसके जो हैं, जो भी कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिल रहा है, उसके जो भी डेफिनेशंस दिया हुआ है, जैसे लीनियर ग्रोथ क्या होता है, लीनियर डीके क्या होता है, इन सारे लीनियर पैटर्न क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन कैसे कर लिखते हैं, तो इन सारे कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को आप जो है नोट डाउन करें, उसको पहले समझने का क्लियर करें। तो जितने भी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप क्लियर करें। जैसे ही आपका ये हो जाए, आप फिर जो है इस चैप्टर के सोल्व एग्जाम्पल्स करें, जो बहुत जरूरी है। बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं, गलत बात है। आपको सबसे पहले सोल्व एग्जाम्पल्स करनी चाहिए। जैसे आपने लीनियर पोलिनोमियल शुरू किया, तो एक्सरसाइज में ना जाए, उसके थ्योरी को पढ़े। थ्योरी पढ़ने के बाद जितने भी सोल्व एग्जाम्पल्स हैं उसको करें। जैसे ही आपका सोल्व एग्जाम्पल हो जाए, आप फिर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस शुरू कर दें। देन आपको जो है एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जैसे ही आपकी शुरू हो, एक्सरसाइज करिए, और साथ में एक पतली सी 20 रुपये वाली, 30 रुपये वाली एक नोटबुक रखें। वो फॉर्मूला नोटबुक नाम दें, उसका नाम दें फॉर्मूला नोटबुक। जितने भी डेफिनेशंस उस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो भी डेफिनेशंस हैं जो उस चैप्टर के हैं, उनको आप जो है उस डेफिनेशंस को आप क्या करें, उसमें नोट डाउन करें। जितने भी एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूले वगैरह मिल रहे हैं आपको, उसको नोट डाउन करें। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप एक फॉर्मूला नोटबुक बनाएं।
ठीक है। साथ ही साथ एक मिस्टेक लॉग बनाएं। आप उसी कॉपी के पीछे साइड में या एक दूसरी 20 रुपए की कॉपी में मिस्टेक लॉग्स बनाएं। जो क्वेश्चन आपसे एक बार में सोल्व नहीं हो पा रहा है वैसे क्वेश्चंस को आप एक अलग मिस्टेक लॉग नाम से एक कॉपी बनाएं या एक मिस्टेक कॉपी जो भी उसका नाम देना चाहें दें और उसमें वो लिखें। जो क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे से नहीं हुआ एक बार में, एग्जाम में ऐसी गलती ना हो, इसलिए एक अलग कॉपी बनेगा मिस्टेक लॉग के नाम से। ठीक है, तो एक अलग मिस्टेक नोटबुक या मिस्टेक लॉग जो आप नाम देना चाहते हैं उसको बनाएं और जो क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहा उसको उसमें लिखें और उसको दोबारा करने की कोशिश करें ताकि एग्जाम में ये गलती रिपीट ना हो। ठीक है, फिर आप रिवीजन का जो टाइम है, देखिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं क्लास में भी और आपको भी कह रहा हूं कि संडे का जो दिन होता है ना, संडे का जो दिन होता है, संडे हमारे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दिन ना डिसाइड करें कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है संडे को। नहीं नहीं नहीं, संडे को कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जितने 6 दिनों में हमने पढ़ाई करी है संडे को हम उसका रिवीजन करेंगे। अगर हम संडे को उसका रिवीजन करेंगे तो उससे क्या होगा कि संडे को हमारा जो है वो जितने 6 दिनों का प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें हैं, मिस्टेक्स है या जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल, कहीं के कोई भी कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, जो भी चीज़ें हैं, जो भी पीछे कसर रह गई चैप्टर की रिलेटेड, जहाँ भी कुछ डाउट रह गया है या सर ने बताया है, किसी टीचर ने बताया है और मुझे वो समझ नहीं आया, तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि संडे को जो है वो हम उसका रिवीजन करें। तो संडे आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे बल्कि संडे को रिवीजन करेंगे। यदि आपने इस चीज को फॉलो किया, ये पूरे के पूरे अगर आपने 9 पॉइंट को फॉलो किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस गणिता मंजरी को इजीली जो है वो 3 महीने में इसका मास्टर बन सकते हैं। इसको बहुत बेहतर तरीके से जो है हैंडल कर सकते हैं। इसके हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल, हर कॉन्सेप्ट आपको आ सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको पढ़ें। ध्यान रखना है कि चैप्टर वाइज टारगेट करना है। वीकली हमें 1 से 1.5 हफ्ते में इसको 10 से 12 दिन में कंप्लीट करना है। डेली 1.5 से 2 घंटे का टाइम देना है। कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को एक अलग कॉपी में लिखनी है। ठीक है, फॉर्मूले कॉपी में लिख लें या तो जहां भी लिखें, लेकिन लिख लें फॉर्मूले कॉपी में ही लिख लें। जहां फॉर्मूला लिखें उसी में कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस लिखें। चैप्टर की गहराई में उतरना सीखें। लीनियर पॉलिनोमियल से पढ़ के एक्सरसाइज बना के निकल जाएंगे तो आप नहीं बेहतर कर पाएंगे। सोचें कि इसमें आखिर क्या चीज चल क्या रहा है, इसमें क्या ऐसा चीज है जो हमें इस चैप्टर में सिखाना चाह रहा है वो। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल जरूर करें। सॉल्व्ड एग्जांपल आपको करना चाहिए, उससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक्सरसाइज जो है फिर प्रैक्टिस करें। नोटबुक फॉर्मूला कॉपी बनाए जिसमें कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और फॉर्मूला सब लिखे। मिस्टेक लॉग सबसे जरूरी चीज है क्योंकि जिसने अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लिया वो बेहतर इजीली हो जाएगा। और संडे को रिवीजन का टाइम रखें। यदि आपने इस चीज को फॉलो किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप बेहतर बनेंगे और हमारा हमेशा आपके साथ जो है सहयोग रहेगा। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप कौन सा चैप्टर जो है सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे। आप कौन सा चैप्टर सबसे पहले चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, मैं उसी का वीडियो अपलोड करूंगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।